पे बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ भी गहमा गहमी हो रही है, हमने देखा कि कल जो है बड़ी डेवलपमेंट हुई और बड़ी जो है वो हमने देखा कि काफ़ी हैपनिंग थी कल रात। हुकूमत ने बड़ी आंख मचोली खेली। हुक्म था शिफा का, पहुंच गए पिम्स हॉस्पिटल और फिर पिम्स से चंद घंटों बाद ही जो है खबर ये आई कि जी अडियाला जेल जो है बानी पीटीआई को पहुंचा दिया गया। यानी मगर इस सारे इसमें हमने ये देखा कि जो उस वक्त बड़े ऐलानात किए जा रहे थे, मीडिया को दूर रहने की ताकीद की जा रही थी और पहले एक ऑर्डर आया कि आपने इतने डिस्टेंस पे जाना है, फिर दूसरा ऑर्डर आया, इस तरीके से सिचुएशन बिल्ड होती रही। रात भर शिफा के बाहर सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट रही, रास्ते भी बंद कर दिए गए, मीडिया मौजूद थे, कारकुनान मौजूद थे पीटीआई के। सबको लगा कि बस अब बानी पीटीआई का जो है काफ़िला वहाँ से गुजरेगा, लेकिन हुकूमत ने अचानक से जो है वो यू टर्न लिया और पता चला कि जनाब शिफा के नहीं, पिम्स अस्पताल जो है वो बानी पीटीआई को पहुंचाया गया। इसी तमाम तरह सिचुएशन पे बात करेंगे क्योंकि हुकूमत कह रही है कि इस पर ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं पीटीआई के और बड़ी नाराज़ भी नज़र आ रही है पीटीआई। और जबकि हुकूमत कह रही है कि सिक्योरिटी का मसला था, सिक्योरिटी की वजह से पीटीआई जो है वो हमने वहाँ नहीं लेके गए और पिम्स हॉस्पिटल लेके गए, जबकि पीटीआई कहती है कि अदालत का हुक्म बदलने की इजाज़त आपको किसने दी। ऑब्वियसली जब अदालत का हुक्म था कि जी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुँचाना है, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होनी है, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि हुकूमत ने अपना ही जो है वो नैरेटिव और अपनी ही इंटरप्रिटेशन ली और उनको वहाँ ले जाने के बजाय पिम्स हॉस्पिटल ले गए। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से परवेज़ संदेला साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। साथ ही साथ हमें जर्नलिस्ट हैं सफ़ीना खान, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने हमें पीटीआई से ज्वाइन किया और पीपल्स पार्टी से हमें शहादत अवान साहब ने ज्वाइन किया। आप सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आपको वेलकम कहेंगे शो में। सर आपसे आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। परवेज़ संदेला साहब, सुप्रीम कोर्ट ने शिफा भेजा, हुकूमत पिम्स ले गई, ये अदालती हुक्म पर आप लोगों ने अमल दरामद ये था या हुक्म की अपनी आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन की? क्या किया रात में आप लोगों ने? ये पहली बात तो ये कि ये हुक्म अदालत का था, कम से कम मीडिया का नहीं थी, लेकिन इस तरह साबित किया जा रहा है जैसे कोई मीडिया गाइड कर रहा है कि मुल्क चलाना कैसे, ऐसे नहीं है। नहीं हुकूमत नहीं को सर, पता है कैसे क्या करना है हम और क्यों अदालत ने चलाएंगे क्या है। परवेज संदेला साहब? जाहिर सी बात है, नहीं नहीं, अदालत ने तो आपका कहा था इंट्रो कि सुनने शिफा के बाद तो इंटरनेशनल यही लग लेके रहा जाएं। था कि आपका इंट्रो सुनने के बाद यही लग रहा था जिस तरह माशाल्लाह आप हुकूमत के बारे में मतलब कि लब कुशाई कर रही थी। मुझे तो यही लग रहा था कि मतलब कि वो गाइड आप लोगों ने करा, बट नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आप लोगों का अपना काम है, जॉब है, आप लोगों ने करनी है, करें। देखिए इस वक्त किसी किस्म का सिंपली तौर पे कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। इस मुल्क में ऑलरेडी एक साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं और जिस किस्म के हालात हैं सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की मौजूदा हुकूमत में, क्योंकि जाहिर है हुकूमत सिक्योरिटी देख रही है साबिक प्राइम मिनिस्टर की। जहां तक शुगल तमाशे वालों का तल्लक है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो किसी ने हाथ में कैमरा पकड़ा हो, चाहे कोई मतलब कि पुराना हाथ में मोबाइल पकड़ा हो या कोई पुराना कैमरा लेकर किसी भी मीडिया का जो है वो गले में कार्ड डालकर आ जाए और अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया हो जाए, तो फिर उसको कौन जिम्मेदार होगा? मीडिया तो जिम्मेदार नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लेकिन जिम्मेदारी नहीं मीडिया लेगी। को तो काफी दूर पाकिस्तान रहने तहरीक की इंसाफ हिदायत के जारी नहीं की गई थी यूट्यूबर परवेज संदेला साहब। इसमें इतना तड़पने वाली क्या बात है मैडम? अगर की गई है तो उस पर अमल दरामद करना चाहिए ना। हमें तो हुक्म किया जा रहा है मीडिया की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, तो आप लोग भी हुकूमत की रिक्वेस्ट माने और काफी दूर खड़े होकर रिपोर्ट कर लें, अच्छी बात है, तो इसमें कुछ सर इतना मीडिया तो इतना। दूर चला लेकिन गया मैं था फिर ना। ये कह रहा हूँ, इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम है। इसमें अहम जो है वो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, वो साबिक वज़ीर आज़म है। उनके बिल्कुल ऊपर ठीक। केसेस हैं, वो चोर हैं या उन्होंने कोई चोरी की है, उनके ऊपर कोई मुजरम है, वो साबित शुदा है, 14 साल की सजा है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म है और उनकी सिक्योरिटी जो है मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा देखें जी, जिस अस्पताल का अदालत ने कहा वहां पे जाकर जो ऑलरेडी एक जलसा लग चुका था, मेला लग चुका था, और हालांकि ये अदालत ने ये भी कहा था, अगर मेरी बहन साथ एंकर ये भी फरमाए ना कि अदालत ने ले जाने का तो वहां कहा था, लेकिन अदालत ने ये कहा था कि वहां पर
कोई जलसा जुलूस ना हो, सियासी लोग ना हो, वर्कर ना हो, वहां पे इस किस्म का कोई इज्तिमा ना हो, इसका जिक्र आप नहीं कर रही। ये भी बताएं लोगों को कि नहीं, नहीं, अदालत ये ने तो ये भी कहा था। नहीं, नहीं, बिल्कुल, अब वहां बिल्कुल। पर ऑलरेडी सर, परवेज़ संदेला साहब, क्या हो गया? आप मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और आप क्यों इतने नाराज़ नज़र आ रहे हैं? सर, हमने तो कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी कि पीटीआई ने पहली दफ़ा, मुझे तो बल्कि मैंने पीटीआई के मेहमान से कल सवाल भी ये किया था कि आप लोगों का जो बिहेवियर है काफ़ी रीज़नेबल नज़र आया इस दफ़ा, कि आप लोगों ने अपने कारकुनान को भी हिदायत की, वरना इसके बरक्स ही इनका जो है हमेशा बिहेवियर नज़र आता है। सर, हमने तो कही है ये बात कल भी। लेकिन वो हुआ नहीं ना एंड ऑफ डे पे। रात को आपने देख लिया ना जिस किस्म का बिहेवियर था वहां पर। वो जी। वहां से पहले ही एक मेला लगा हुआ था, वहां पर पहले यूट्यूबर, एक्टर और ये वो सारे पहुंच गए थे, और वहां पर पहुंच के जो कर रहे थे वो नजर आ रहा था। तो हुकूमत को सबसे पहले, मैंने जैसे कहा, सिक्योरिटी के मसाइल है, तो डॉक्टर उन्होंने उसी हॉस्पिटल से बुला लिए थे। लो जी, इन्हीं डॉक्टरों से, इस डॉक्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर से आप अपना चेकअप करवा लें जो आपकी ख्वाहिश है। लेकिन एक कमरा या एक रूम या एक अस्पताल की लोकेशन इसलिए तब्दील कर देगी क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी के मसाइल थे, वहां पर ठीक। बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे थे। और हुँ। अगर ऐसा ना होता तो मेरे ख्याल में हुकूमत वहीं पे लेके जा रही थी। सबसे अहम बात यह है, जिसे आपने इंट्रो में कहा, कि हुकूमत लेके आई, हुकूमत ने चेक करवाया, और जो इमरान खान साहब है उनकी रिपोर्ट्स को देखते हुए जो डॉक्टरों ने वहां पर, बोर्ड ने डिसीजन लिया, हुँ। उसके मुताबिक उसको जो है वो वहां पर इमरान खान साहब को ट्रीट किया गया है। ठीक। मतलब देखें, अदालत ने ये नहीं कहा कि उनको लाकर 15-20 दिन के लिए आप जो है वो अदालत में रख लें। सिर्फ ऐसा किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है कि अदालत की तरफ से हुक्म है कि वहां पे लाएं और इमरान खान को चेक करवाएं, और इमरान खान की सेहत के हवाले से, तो इमरान खान की सेहत के हवाले से डॉक्टरों के बोर्ड ने बिल्कुल तसल्ली बख्श करार दिया है। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनके जो किसी किस्म के मसाइल हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में उसमें इतना कोई हर्ज तो नहीं है। अगर डॉक्टर को तारीख दे दे, अपना अदालत कोई तारीख दे दे, तो उस चलें, ठीक। तारीख को जो है वो इंशाल्लाह ताला उसको भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर। बैरिस्टर साहब, ज़ाहिर है हुकूमत ये कह रही है कि ऑब्वियसली एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी सिक्योरिटी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊँच नीच हो जाती है तो फिर लाज़मी सी बात है कि आप लोग जो है फिर इस पे भी लबकुशाई कर रहे होते हैं और इस पे भी आप लोग हुकूमत में मलबा डाल रहे होते। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि जी तौहीन अदालत हुई है। तो सवाल ये है कि अगर हुकूमत ने हुक्म बदल दिया तो आपके पास एहतजाज के अलावा अमली रास्ता क्या है? आप लोगों ने कहा कि हमारे कारकुनान नहीं पहुंचेंगे वहाँ पे, लेकिन देखा गया कि वहाँ पे कारकुनान भी पहुँचे। तो फिर आप लोगों की बात में कितना उसके ऊपर फिर सदाकत थी? आपने जब मना किया तो वहाँ तो लोग पहुँच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक ऑर्डर दे दिया और एक स्पेसिफिक जगह का दे दिया, तो हुकूमत के पास ये इख्तियार हरगिज नहीं था कि उस जगह को तब्दील करती, क्योंकि ऑर्डर में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिखा गया। ये नहीं लिखा गया कि इस्लामाबाद का कोई हॉस्पिटल या पाकिस्तान का कोई हॉस्पिटल। तो हुकूमत बाउंड थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसी अस्पताल में लेके जाने को। नंबर 2, एक बड़ी अनयूजुअल बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि कंप्लायंस करें इन लेटर एंड स्पिरिट। जनरली कोर्ट ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती अनलेस ऑफ कोर्स उन्हें पता लग रहा हो कि अदर साइड जो है वो किसी ना किसी तरह से कोशिश करेगी कि उनके हुक्म को ना माना जाए। तो पहले ही पता लग रहा था कि हुकूमत जो है वो हीले बहाने बनाएगी। आर्टिकल 190 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 हर एग्जेक्टिव अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के एड में काम करना है। वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से लेके पुलिस के कांस्टेबल और क्लर्क और स्वीपर तक बात जाती है। तो यहाँ पे ये जो कंटेम्प्ट किया है इसके जिम्मेदार वजीर आजम खुद भी हैं और चीफ कमिश्नर भी हैं, इस्लामाबाद पुलिस भी है। और आर्टिकल 204 के तहत आपको पता है पहले एक प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो ये इस तरह से जब आप कोर्ट के तौहीन करते हैं तो आप रूल ऑफ लॉ पे भी कदगन लगाते हैं। जाहिर है एक जो मर्जी आपके, आखिर नवाज शरीफ भी अल्टीमेटली भाग ही गए थे लंदन। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो उनको जाने दिया था, भागने दिया था। लेकिन ये कि आप जो हैं वो उसके कोर्ट के ऑर्डर को ना माने, ये तो जाहिर है किसी मौजूद माशरे में इजाजत उसकी नहीं दी जा सकती। उसके अलावा मेडिकल बोर्ड की कोर्ट ने ऑर्डर के अंदर एक डायरेक्शन दी थी, वो बोर्ड कोई नोटिफिकेशन मुझे दिखा दे हुकूमत, कोई कंपोज ही नहीं किया गया बोर्ड। ना डॉक्टर फैसल सुल्तान जिनको कहा गया कि उनको साथ एसोसिएट करना है इमरान खान के ट्रीटमेंट में, ना उनको एक्सेस दी गई। वो ऑर्डर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट दोनों चीजों की बात करता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन की हद तक तो चले कोई मान भी लिया जाए कि कुछ हुआ है, तो ट्रीटमेंट तो आपने नहीं होने दी।
और जब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज इस्तेमाल किया शिफ्ट टू अल शिफा, तो इसका मतलब है कि अगली डेट ऑफ हियरिंग तक ये इंटरिम ऑर्डर इन प्लेस था और खान साहब ने अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर ही जो है वो रहना था। अब ये जो बहाना नहीं मार तो रहे हैं सिक्योरिटी का, रहने की वजह मैं क्या? जरा एक नहीं, सेकंड एक सेकंड मुकम्मल कर लूं। जी जी। ये जो सिक्योरिटी का बहाना कर रहे हैं, अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इन इटसेल्फ इनको ऑर्डर किया था कि आपने एडिकेट सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि रियासत जो है वो इस हद तक नाकाम हो गई है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को अल शिफा तक नहीं लेके जा सकते? तो इसका क्या मतलब है? ये तो बड़ी खतरनाक आप बात करें। इसका मतलब है कि आप फिर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यानी आप जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से सिक्योरिटी अपैरेटस स्टेट क्या कह रही है कि हमारे पास ये कुव्वत नहीं है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक मैं इस बात पे है। परवेज संदेला ये साहब इस से तरह की पूछूंगी। बेवकूफाना बातें कर देते हैं और पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल कॉमिटी ऑफ द नेशंस में गैर गर्दन गिरती है। कल को इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ का बयान कि ये पाकिस्तान से लोग गए थे वो दिल्ली में, तो वो फिर आईसीजे में इस्तेमाल किया था, इसी तरह के ये बयानात कल को इंडिया अपने खिलाफ इस्तेमाल करेगा कि अच्छा भाई ठीक ये है, आपका न्यूक्लियर आर्म पॉइंट आ नेशन है गया और ये बैरिस्टर अली ताहिर सिक्योरिटी नहीं साहब। मैं इस्तेमाल जरा कर शामिल सकता। गुफ्तगू कर लूँ शहादत अमान साहब को, फिर इस पे मैं जाऊंगी, जरा परवेज संदेला साहब से इस हवाले से बात करूंगी। शहादत अमान साहब, इत्तेहादी हुकूमत में हैं आप लोग, एक तरफ अदालत का हुक्म है, दूसरी तरफ हुकूमत का फैसला है। पीपल्स पार्टी इस मामले में हुकूमत के साथ है या अदालत के? अब हुकूमत जो है ये कह रही है कि जी सिक्योरिटी पर्पस की वजह से जो है हमने शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके गए और पिम्स हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन बात वही वाली है कि मतलब जो इतने 48 घंटे के अंदर भी इस चीज़ का अगर हुकूमत सद्देबाब नहीं कर पाई कि वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस करके अदालत के हुक्म को बजा लाते हुए जो है अलशिफा हॉस्पिटल ही लेकर जाते हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली एक्स मिनिस्टर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, खुदा न खासा कोई हादसा हो जाता तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर होती? लेकिन 48 घंटे बहुत नहीं होते? आपको नहीं लगता कि इतना अच्छा टाइम मिल गया था तो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाती और फिर उनको वहाँ अलशिफा में ही लेके जाते ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला ही ख़त्म होता? ये देखें मैडम सना हारून, आपने पूछा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसके साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसाफ, आइन और कानून के साथ है। जहाँ तक ये सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऑर्डर है वो आपके सामने है, और उसके अलावा 48 घंटे में अगर शिफा नहीं पहुँचे तो आज जो है पीटीआई ने भी ये कहा है कि हम कंटेम्प्ट में जाएंगे। और गवर्नमेंट के में कुछ मतलब जोमा का, कम्युनिस्टर्स का, उनके मैंने देखे हैं कि उन्होंने जो अपने जो किए हैं व्हाट्सएप वगैरह जो है उसके ऊपर उनके मैंने मैसेजेस को देखा है। वो अपनी एक्सप्लेनेशन देखा है तो यकीनी तौर पे अब कोर्ट के ही इसको कोर्ट को ही डिसाइड करना है। बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को हमें तसादम की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना ये है कि देखें, बात ये है कि ये इंसानी ज़िंदगी जो है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक अगर हम ये कहें टिट फॉर टैट की बात है कि कल खान साहब ने क्या किया था, आज खान साहब के साथ क्या हो रहा है, तो फिर इस बात का कभी भी कोई एंड नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से बात ये है कि चूँकि कोर्ट ने एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने थी और कोर्ट ने ये महसूस किया कि जो है मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए और जो है ट्रीटमेंट देखें, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि कल अगर शिफा नहीं गए तो उनको आप पिम्स लेके गए तो खान साहब का ट्रीटमेंट तो चल रहा है। उसके साथ असल चीज़ जो एंजियोग्राफी वाली बात थी, हार्ट वाली बात थी, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना है, वो यकीनी तौर पे किसी आम आदमी के लिए वे को काबिले तशवीश बात हो सकती है, नहीं तो क्योंकि अच्छा तारड़ डेफिनेटली साहब तो ब्लड कह रहे हैं प्रेशर। कि डॉक्टर्स बड़े मुतमईन थे और उन्होंने कहा कि खान साहब की जो तबीयत है वो बिल्कुल सही है और कोई ऐसे मामलात नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी इस उम्र में तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की माशाल्लाह अपनी भी एज है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ब्लड प्रेशर आदमी का तभी जो है डिस्टर्ब होता है जब उसको को हार्ट का कोई आर्जा जो है अगर उसका है, खुदा ना खास्ता को आर्टरी ऊपर नीचे है, को ब्लॉकेड है, तो तभी डेफिनेटली है तो उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये है। अब देखना सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या ये ट्रीटमेंट कहाँ पे मुमकिन है, कहाँ पे होना चाहिए। कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है
तो मैं बहसीयत जो है एक पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कहना ये है कि पीटीआई को इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि बात ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने रिव्यू क्यों फाइल किया है और गवर्नमेंट जो है उसको ठीक अगर है। नहीं है तो मैं कहता हूँ कि किसी और बड़े हॉस्पिटल में और अगर कहीं यहाँ समझते हैं कि यहाँ को प्रॉब्लम था कहीं और बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पीटीआई की तसल्ली तशफ़ी हो तो अदालत की जहाँ तसल्ली तशफ़ी हो ट्रीटमेंट तो देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जी। सफ़ीना साहबा, आपको मैं शामिल गुफ्तगू करूँगी, लेकिन यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो फिर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि रात भर शिफा के बाहर सिक्योरिटी भी रही और मीडिया भी मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद अचानक खबरें ये आई कि जी पिम्स अस्पताल जो है। वेलकम बैक। सफ़ीना साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ। तो मैं आपसे जाने से पहले यही सवाल आपसे किया था कि रात भर हमने देखा कि शिफा के बाहर सिक्योरिटी भी रही, मीडिया भी मौजूद था, फिर अचानक पिम्स की खबर आ गई। आपके ख्याल में असल में हुआ क्या है? हुकूमत को आखिर किस बात का खौफ था? सिक्योरिटी क्यों वहाँ पे अरेंज नहीं की गई? और जबकि अदालत का हुक्म था, तो उस हुक्म के बिना पे जो है पिम्स हॉस्पिटल क्यों लेके गए अल-शिफा के बजाय? सना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन शो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारकबाद हो आप तमाम लोगों को कि जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ये यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, तहरीक इंसाफ के लोग इंटरनेशनल मीडिया पे ऊपर भी और अपने अपने प्लेटफॉर्म पे भी एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव बना रहे थे। बाज शहजाद अकबर टाइप जो लोग थे, उन्होंने तो पूरा एक थीसिस लिख दिया था कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, अब उसको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बात ने तो ये कह दिया कि उनकी एक आंख खत्म हो चुकी है, बात ने ये कह दिया वो डेथ बेड के ऊपर है, वो अब सर्वाइव भी नहीं कर सके, शायद उनकी अल्लाह खुदा ना खास्ता लाश को लपेट के भी कहीं फेंक दिया हुआ है। तो वो जो एक नैरेटिव बनाया गया था प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, वो एटलीस्ट जो है वैनिश हो गया, वो झूठा साबित हुआ है। अब आपने दूसरी बात की कि कोर्ट की तरफ आप लोगों ने बड़ा बार बार कहा है। मुझे बताएं कि कोर्ट ने एक ऑर्डर ये भी किया था कि अल शिफा के बाहर कोई भी किसी भी किस्म की गैदरिंग नहीं की जाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब, सॉरी अगर मैंने नाम ले लिया, प्रिजनर का कोई रिलेटिव हो या प्रिजनर इटसेल्फ या उसका कोई लाइक माइंडेड शख्स जो वहां पर मौजूद हो, उसके हेल्थ इश्यूज को लेकर कोई भी सियासी बयानियां नहीं बना सकता। तो ये तमाम चीजों की वायलेशन हुई है। जो कैदी नंबर 804 है, उसकी बहनों ने अल ऐलान उसकी वायलेशन की है। आप लोग बार बार एक चीज पूछ रहे हैं जो अल शिफा हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। आपका कहने का मकसद है कि डिंडोरा पीट के वहां पर मजमे लगा दिए गए, टिकटॉकर पहुंच गए, यूट्यूबर्स वहां बैठे हुए हैं, मीडिया इंटरनेशनली वहां पर है, वर्कर्स वहां पर है, वहां पर जो है गलत गाड़ियों के ऊपर फूल की पत्तियां बना के विजुअल्स बनाए गए, लोगों ने बड़े लाइक्स और आर्टी लिए, सारी रात ये तमाशा लगा रहा। आप मुझे बताएंगे, सारा बंदर तमाशा लगाने के लिए भी कोर्ट ने मना किया था, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और कोर्ट ने एक और चीज बड़ी, आप लोगों ने बार बार कह रहे हैं जो कोर्ट ने ही ऑर्डर कर दिए थे, बहुत अच्छा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था। कोर्ट ने कहा था जो आप लोगों ने रिपोर्ट्स पेश की है उसके ब्याह के ऊपर तो कैदी नंबर 804 शायद खुदा ना खास्ता दुनिया से किसी भी लम्हे ऊपर पहुंच सकते हैं। अब वो हॉस्पिटल में भी गए हैं, वही तमाम स्टाफ था जो अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की टीम थी, वो पूरी पिम्स हॉस्पिटल में पहुंची है। और दूसरी बड़ी बात, उनकी अपनी बहन शरीफ जो है उस्मा खान और नूरीन, वो प्रेशर करती हैं और वहां बैठ के कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा भाई बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल फिट एंड फाट है, लेकिन उसको मेंटली टॉर्चर है। वो ये मैंने उनकी जो प्रेशर से ये अज्यूम किया है कि वो कहना चाह रही है मेरा भाई पागल हो रहा है क्योंकि वो कहते तन्हाई में बैठा हुआ है, बाकी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डटा है, वो डरा नहीं। वो जो नैरेटिव था वो कहाँ गया? वो कह रही है बार बार कि मेरा भाई कह रहा है जाओ मेरे लिए नैरेटिव बनाओ, लॉन्ग मार्च करो, यानी कि मुझे बाहर निकालो। तो एक नैरेटिव जो मुझे मीडिया के थ्रू, जो सोशल मीडिया के थ्रू, जो इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू बताया जाता था, वो डट गया है। कोई कहता था उसने अंदर से कुंडी लगा ली है, वो कहता मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वो तो गिरा पड़ा है बेचारा, वो मेंटल, वो क्या बता रहा है स्ट्रेस मुझे हो गई है, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये नैरेटिव उनकी बहन ने मुझे बताया। और आप लोग एक चीज पे पीछे पड़े हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। बिल्कुल हुआ है, उनकी बहनों ने किया है, उनकी फैमिली ने किया है, उनकी पार्टी ने किया है, खुद इमरान खान साहब ने किया है जो कह रहे हैं जाओ मेरे लिए जो लॉन्ग मार्च करो। तो ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इंतशार फैलाने वाला जो नैरेटिव था, जो प्रोपेगेंडा था, वो नाकाम हुआ है। और अब पूरी दुनिया ने देख लिया है कि जो एक नैरेटिव बनाया गया था कि खुदा ना खासा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं डेथ बेड पे है, उनके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा है, ये उनकी अपनी बहन के अल्फाज है।
मेंटली टॉर्चर है, स्ट्रेस है। अमीर लोगों को वैसे भी स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनके मुताबिक अगर काम ना हो तो इंसान एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन हो जाती है। जैसे अभी वो तो ठीक है सफीना साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। let me finish I am waiting for 40 minutes, all right? यहाँ पर जैसे हमारे पैनलिस्ट को उनको थोड़ी सी अपनी पसंद से बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, उनकी पसंद के मुताबिक गेस्ट नहीं है तो उनको एतराज हो रहा है। लेकिन हम छोटे छोटे लोग भी, हमारी ईगो कितनी बड़ी है। हम लोगों को हर चीज अपनी मर्जी की चाहिए, अपनी मर्जी का हॉस्पिटल चाहिए, अपनी मर्जी का डॉक्टर चाहिए, अपनी मर्जी का तख्त भी चाहिए। भाई आप पाकिस्तान की अपनी मर्जी का हॉस्पिटल, अपनी मर्जी की सारी चीजें देखिए, ये तो माजी दोहराया जा रहा है ना, ये हमने तो सफीना साहबा एक सेकंड माजी दोहराया जा रहा है। तो वापस आप जिस शख्स का रेफरेंस दे रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था मुझे शरीफ कॉम्प्लेक्स ले जाओ, लेकिन उनको नहीं ले जाया गया। उनको कहाँ ले जाया गया? सर्विस हॉस्पिटल। तो क्या हो गया? पूरा बेंच उनका जो भी मेडिकल बोर्ड, अदालत ने 4 हफ्तों के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी। 4 हफ्तों बाद तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए ना। ठीक है सफीना साहबा मुझे अपने दूसरे मेहमानों को भी जरा शामिल गुफ्तगू करना है। परवेज संदेला साहब, आप गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। अब ज़ाहिर सफीना साहिबा की भी बात सुनी आपने और बैरिस्टर साहब की बात सुनी। हुकूमत कहती है कि कारकुनों की वजह से सिक्योरिटी ख़तरा बन गई थी। जाहिर सी बात है, जिस तरह की चीज़ें हुई वहाँ पे लोग भी पहुँचे और ये भी बात ठीक है, हमने भी सोशल मीडिया पे देखा कि जी वो एक गाड़ियों के ऊपर फूल की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं और एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि जी बानी के ऊपर जो है वहाँ लोग बड़े खुश हैं और पहली दफ़ा उनके दीदार के लिए वहाँ लोग मौजूद हैं। लेकिन चंद कारकुनों की वजह से अदालती हुक्म का रास्ता भी तब्दील कर दिया गया। तो ये, और दूसरी बात साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि ये 2 दिन का टाइम आप लोगों ने लिया। पहले आपने कहा कि नहीं, आपने पटिशन आप लोगों ने दायर की और उसके बाद फिर वहाँ से वो ऑब्वियसली एतराज़ात के साथ वापस आ गई। फिर आपने कहा हम दोबारा जाएंगे, लेकिन बहरहाल कल रात के अंधेर में आप लोग उनको लेकर गए। तो अब आगे जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वो पीटीआई का नैरेटिव अभी भी स्टिल यही है कि बानी की वो अभी वहाँ अगर लेके गए थे तो प्रॉपर उनका एंजियोग्राफी नहीं हुई। एंजियोग्राफी जो है सजेस्ट की गई थी, हार्ट की पोजीशन उनकी ठीक नहीं है या ब्लड प्रेशर की वजह से जो भी है। तो इतनी उजलत किस बात की थी? थोड़ा सा उनके प्रॉपर पूरे टेस्ट करवा लेते आप लोग, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये खुद से ही ख़त्म होता और फिर ये जो उनका नैरेटिव है वो उसको फिर बिल्कुल ही शट अप कॉल मिल जाती। ना देखिए, आप बार बार लफ्ज यूज करिए नैरेटिव। जो नैरेटिव होता है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। वो पिछले नैरेटिव से जुड़ा होता है अगला नैरेटिव उनका, ठीक है ना। अब आप ये फरमा रही हैं कि उनका पूरा इलाज कर दिया जाता, पूरे टेस्ट कर दिए जाते, और आपको ये कैसे पता है कि ये सब कुछ हमने नहीं किया? हुकूमत का तर्जमान है, हुकूमत के मिनिस्टर हैं, वो आपको बता रहे हैं कि उनको वहां पे लाया गया। 5 घंटे तक उनके तमाम टेस्ट हुए हैं। डॉक्टर्स के बोर्ड ने बैठकर देखा है, उनकी तमाम हार्ट बीट से लेकर उनका ब्लड प्रेशर लेकर उनकी आंख का तमाम चीजें चेक हुई है 5 घंटे में। और 5 घंटे काफी होते हैं मेरा ख्याल है। तो उस 5 घंटे में वो चीजें चेक करने के बाद, तसल्ली करने के बाद उनको वापस हॉस्पिटल भेजा गया है। देखिए, इस वक्त जो इमरान खान की सेहत पर सियासत कर रहे हैं ना, मौजूद थी, उन्होंने भी उस पूरी ट्रीटमेंट से उन्होंने भी मतलब इत्मीनान का इजहार किया था आप लोगों के सामने। हुकूमत मेरे ख्याल में उज़मा के साथ डॉक्टर फैसल बैठे हुए थे, उनका भी आप नाम ले लेती, कभी जिक्र कर देती। अब देखें ना, यही तो बात है, आपने अपनी पसंद की चीज निकालनी है पूरे प्रोग्राम में से। लेकिन मैं आप कह रहा हूँ कि आप देखें इमरान खान की, क्योंकि पर आज मेरी बानी की बहनों में से एक ही को अलाउ किया था ना। आज मेरी और आपकी लड़ाई हो जानी है, ऐसे ना करें। मेरी बात सुने, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो कह रही है कि वो उनकी बहन कह रही थी, बोले आपको अगवा किया गया था, बोले वो कह रहे नहीं, बड़े डिसेंट और रीजनेबल तरीके से लेके गए हैं। अब ये देखे ना, ये वो चीजें हैं। तो वो जो बहनें, मैं बताऊं, मेरी बात अगर पूरी सुन लेती ना, इस वक्त इमरान खान की जो बीमारी है ना, उस पे अगर कुछ सियासत कर रहा है ना, बयानियां बना के दे रहा है, तो मादरत के साथ वो बहनें हैं। सगी बहनें जो होती हैं ना, वो ऐसा नहीं करती। मैं आपको ये बताऊं, ऐसा क्यों नहीं करती कि बहनों को भाई अपना दुनिया की हर चीज से प्यारा होता है, लेकिन ये वाहिद बहनें हैं जिनको अपने भाई की फिक्र ही नहीं है। उनको फिक्र है सियासत की, वो सियासत की जा रही है। नहीं होना चाहिए। देखिए, ये चलता रहेगा। मुझे याद है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चाइना का वो हुआ था ना अटैक, तो उन्हें कहा गया था अस्पताल लेके जाना है, इनकार कर दिया था। पहले शहबाज साहब आए, इनकार कर दिया। बहनों को और अम्मा को साथ लेके आए। नवाज शरीफ की वालदा साथ है, ये पुत्र तेनू अटैक होना है, लेकिन वो तो शीरी मजारी साहबा ने तो रिपोर्ट देख के उनके आंखों में आंसू आ गए थे। बेचारी हिस्ट्री होगी, तारीख छोड़े उनको, शीरी मजारी को मेरी सुने आप, तो है ही नहीं, उसका क्या जिक्र करना आप।
तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सियाने हों, अगर हों तो ये भाई के इलाज पे तवज्जो दें, ना इनका कोई कारकुन वहां पे अगर अदालत ने कहा है, ना इस पे ये शोर शराबा करें। अब देखिए ना, सरीना साहबा ने कहा कि बहुत सारे लोग इसको मार चुके हैं। अब आफ्ताब इकबाल क्या कह रहा था कि अधमुरा इंसान है, लागर है, चल नहीं सकता, उसको शायद चारपाई पे डाल के लाया जाए। अमेरिका में बैठा कह रहा है कि उसको बस अल्लाह माफ करे, ही इज नॉट एनी मोर। अगला कह रहा है कि जनाब आतिशबाजी, किस बात की आतिशबाजियां? ओ भाई, आपका बंदा बीमार है, उसको हॉस्पिटल इलाज के लेके आ रहे हैं, आप आतिशबाजी कर रहे हैं, आप जश्न मारा रहे हैं, आप मिठाइयां बांट रहे हैं। तो यहाँ पे फिक्र है अपनी अपनी व्यूवरशिप की, यहाँ पर फिक्र है इमरान खान की जगह लेने की, यहाँ पर फिक्र है उसके नाम पर पैसे कमाने की। इमरान खान साहब की किसी को अगर फिक्र है ना, मुझे लगता था कि बहनों को फिक्र होगा, लेकिन बड़ी माजरत के साथ उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं, अभी सरीना ने यही बात की है, क्या अदालत के जो अदालत ने कहा था इमरान खान की बहनों ने उसको उड़ा के रख दिया कि उस पर कोई बात नहीं करेगा, सियासत नहीं करेगा? बहनें आती, आराम से बैठ जाती, डॉक्टर को बात कर देती, डॉक्टर फैसल साथ था। अच्छा, डॉक्टर फैसल करते थे मियां नवाज शरीफ साहब पे बात, या नवाज शरीफ का भाई करता था, या नवाज शरीफ की बेटी करती थी? भाई आप हॉस्पिटल से आए हैं, अब हॉस्पिटल के अंदर से आया, 5 घंटे हैं, करने दे डॉक्टर को बात। तो माजरत के साथ इमरान खान का दुश्मन कोई नहीं है, इमरान खान के दुश्मन ठीक है है, ये जो व्यूवरशिप ठीक। वाले हैं, इमरान खान के यूट्यूबर ये लोग दुश्मन है इनके। अगर ये पीछे हट जाए तो बिलीव करें कि अगर इमरान, पहली बात तो कि इमरान खान साहब माशाल्लाह 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 सेहतमंद है। हुकूमत का चलिए, ये जो ठीक है। मौकफ है कि मुझसे देखिए, कौन रिस्क ले सकता है साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बारे इसके साथ कोई ऐसे जैसा हो जाए? तो अल्लाह खैर करेगा। खान साहब ठीक है, अल्लाह पाक ठीक उनको है, जिंदगी से चलें, दे, बड़ी हमारी अच्छी दुआएं बात है उनके कि खान साथ साहब अगर ठीक हैं, और जाहिर सी बात है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ज़ाहिर पूरी कौम भी उनके लिए दुआएं कर रही थी। वक़ास मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है पीटीआई से। वक़ास साहब, जाहिर सी बात है कल उनका चेकअप भी हो गया, डिटेल चेकअप हो गया, बहन भी मौजूद थी आप, और फैसल साहब भी मौजूद थे, डॉक्टर फैसल भी वहाँ मौजूद थे। उनकी निगरानी में सारा कुछ उनकी ट्रीटमेंट हुई है, जो भी चेकअप हुआ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फिर क्यों आप लोग जो है इस किस्म का जो है नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जी उनको इलाज नहीं करवाया गया, या उनका, भाई आप लोगों को उनकी इलाज से गर्ज होनी चाहिए ना। लेकिन अब फिर आप लोगों को कोई ना कोई एक चीज़ चाहिए होती है जिसके ऊपर आप लोग एहतजाज की बात करें कि जी हम तो तहरीक चलाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि आप लोग को अदालत ने इस बात के लिए पाबंद किया था कि हॉस्पिटल के बाहर किसी किस्म का कोई कारकुनान का रश नहीं होगा, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। लेकिन उसके बरस ये सब कुछ हुआ। हुकूमत ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी जवाब कहती है, आप लोग कह रहे हैं कि हुक्म तोड़ा गया, तो क्या आपके पास इल्ज़ाम का कोई सबूत, कोई ठोस सबूत है? क्योंकि हुकूमत के पास तो है, वो तो कह रही है कि जी इतने ढेरों लोग वहाँ मौजूद थे, और फिर वो ज़ाहिर है यूट्यूबर्स पता नहीं कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सुप्रीम कोर्ट का ना ऑर्डर बड़ा क्रिस्टल क्लियर था। उसके अंदर किसी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं लिखा कि इनको किसी भी हॉस्पिटल में ले जाएं, उसमें लिखा हुआ है कि उनको अल शिफा हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। ये ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। और अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक ही है इस्लामाबाद में, वहां पे खान साहब को नहीं ले जाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 दिन का टाइम दिया था कहने को, वो ये भी कह सकते थे कि अगले 1 घंटे में उनको अल शिफा ले जाएं। तो नहीं, जो तो 2 दिन हाँ, का तो ये भी क्या हुकूमत तो बता रही है ना कि अल शिफा का जो डॉक्टर्स का पैनल था वो पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद था। आपका जितना लंबा सवाल था ना, आपने मुझे जवाब दे लेने दें प्लीज। जी ठीक है। तो हुकूमत के पास 2 दिन का टाइम था, और वो अदालत ने इसीलिए दिया था कि हुकूमत अपने इंतजामात कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदार, कोई जिम्मेदार, कोई MNA MPA ना वहां पे गया है। मैं आपको बड़े बावसूख तरीके से कह सकता हूं कि हमारी जितनी इंटरनल कम्युनिकेशन है विद इन द पार्टी, विद इन द पार्लिमानी पार्टी तंजीम के बीच में, इसके अलावा मीडिया पे भी जो हमने, हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने जो मैसेजिंग की है, इंक्लूडिंग सलमान अकरम राजा, इंक्लूडिंग शेख वकास अकरम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हमने लोगों को यही कहा है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते वहां पे जाना, हम में से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये खान साहब की सेहत का मामला है। इसके ऊपर हम कोई सियासत नहीं करना चाहते, और ना ही हम में से कोई गया है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि आप लोग इस पर सियासत कर रहे हैं। गुजारिश सुन लें जी। जी। अगर वहां पे कोई यूट्यूबर गए हैं लेट से, तो वो हुकूमत ने इंतजामात करने थे, हुकूमत ने इंतजामात वहां पे नहीं किए। हमने मीडिया से रिपोर्टें देखी कि आखिरी लम्हे तक
कुछ 2, 4, 5 पुलिस की गाड़ियां वहां पे अल-शिफा पे गई हैं। आपने इमरान खान को लेके आना है। इमरान खान साबिक वजीर आजम है, करोड़ों दिलों की धड़कन है। तो 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको इसीलिए दिए थे कि आप इंतजाम करें, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को वहां पे लेकर जाना ही नहीं था, इसलिए इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए। अदरवाइज अगर ये वहां पे इंतजाम कर लेते, किसी को ना आने देते, जब इन्होंने ये एहतजाज किसी का रोकना होता है, ये तो कंटेनरिस्तान बना देते हैं पूरे मुल्क को। अगली बात, अभी अब जो है कोई नून लीग के मेरे दोस्त ये बात कर रहे थे कि डॉक्टर फैसल की बात आप नहीं कर रही। डॉक्टर फैसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुझे इमरान खान से नहीं मिलवाया गया। डॉक्टर फैसल को वो पिम्स हॉस्पिटल नहीं लेके गए। डॉक्टर इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लेके गए हैं और डॉक्टर फैसल ने बताया कि डॉक्टर फैसल को अल शिफा हॉस्पिटल लेके गए और 4 घंटे वहां पे बिठा के फिर वापस छोड़ दिया। तो डॉक्टर फैसल को तो उस जगह पे लेके ही नहीं गए जहां इमरान खान थे, ना इमरान खान से रूबरू हो गए। ठीक है, लेकिन उनकी हमशीरा तो मौजूद थी ना, ऑर्डर ये, उनकी हमशीरा तो मौजूद थी। आखिरी जुमला कह लेने दें। जी जी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये था कि डॉक्टर्स का बोर्ड होगा, उसमें ये डॉक्टर्स होंगे और उनके साथ डॉक्टर फैसल और उस्मा बीबी जो होंगी वो भी मौजूद होंगी। तो डॉक्टर फैसल को वो लेके ही नहीं गए। तो मैंने ये आपको 2, 3, 4 चीजें बताई हैं ये। और अगली बात बताऊंगी आप, ये देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब इग्नोन का एक व्यक्ति है, पिछले 3 सालों में 3 दफा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्मतूली की है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 3 साल पहले कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे सफीना साहबा की जानिब जाना है। मैं उनसे एक लास्ट सवाल कर लूं ताकि मैं प्रोग्राम खत्म करूं अपना। सफीना साहबा, आप क्या समझती हैं कि शिफा, पेम्स और अडियाला, अदालत, हुकूमत और पीटीआई, आपके नज़दीक इस पूरे ये जो कैरेक्टर्स हैं इसमें विलन का किरदार कौन अदा कर रहा है? विलन का किरदार तो डेफिनेटली हमारा मीडिया अदा कर रहा है और फिर उसके साथ तहरीक इंसाफ मिल के दोनों ने एक विलन का किरदार अदा किया है, जो हमारे रियासत के ऊपर स्पेशली हमारे मीडिया कैसे विलन का किरदार अदा कर रहा है, आप थोड़ा सा बिल्कुल विलन का किरदार अदा कर रहे हैं कि अपनी टीआरपी के लिए कि वो वहां पर जाके वो बातें की जा रही हैं जो कोर्ट ने कहा है वो क्यों नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा, जो इन्होंने वायलेशन किया है उसके बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा, जो प्रोपेगेंडा ने आलमी सतह पर किया। नहीं सफीना साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, आई गेस आपकी शायद लाइन ड्रॉप हो गई। लेकिन बहरहाल मीडिया अपना किरदार जो है, मीडिया तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल है और वो जो हुकूमत की गलतियां होती हैं उसकी भी निशानदेही करता है। और अदालत का जो हुक्म था वो भी हमने बात की और हमने कल भी अपने शो में बात की थी कि जैसे कभी मैंने परवेज संदेला साहब से भी यही बात कही थी कि जो है अदालत ने जो हुक्म दिया था उसकी आप लोगों ने क्यों खिलाफ वर्जी की, उन्होंने उसका उज़र पेश कर दिया, बता दिया। और हमने कल भी ये बात कही थी कि जो पीटीआई का जो एक बिहेवियर था वो बड़ा रीज़नेबल नज़र आए इस पूरे उसमें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको पाबंद किया गया था। लेकिन बहरहाल मीडिया जो है अपना पूरा भरपूर और बल्कि जिम्मेदारी का किरदार अदा कर रही है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करिए तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया तो मादर पिदर आज़ाद लोग हैं, उनके ऊपर जो है ज़रूर कदगन उनके ऊपर लगाने चाहिए और उनको रोकना चाहिए गलत किस्म के नैरेटिव्स जो है वो बिल्ड करके खामख़ाए लोगों को गुमराह करते हैं। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। तो मैं अपने तमाम मेहमानों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।